वेलकम टू महासाइंस 11th एंड 12th। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से पब्लिश किया हुआ केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक, जो लास्ट हमारे पास है 2023 का। तो इस क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो क्वेश्चन बैंक महाराष्ट्र ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है। ये मेरा खुद का कुछ बनाया हुआ नहीं है, बोर्ड्स ने अपनी तरफ से दी थी। आप इस पे देख सकते हैं, ये सारे लोगो भी है। इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही पीडीएफ है, ताकि आपको कोई भी अपनी तरफ से पीडीएफ नहीं दे दे। वो महाराष्ट्र बोर्ड ने 2021 में एक क्वेश्चन बैंक रिलीज करी थी और उसको बाद में 2023 में अपडेट करके वापस से दी थी, और 2024 में भी सेम ही पीडीएफ है। बट यहाँ पर जैसे 2023 लिखा हुआ है, उस पीडीएफ में यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे आज केमिस्ट्री के टोटल 16 चैप्टर के क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ पूरा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, लिंक मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक। सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स दी हुई है। इंडेक्स में पूरे हमारे पास 16 चैप्टर है और उसके आगे उसका पेज नंबर लिखा हुआ है कि आपको कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे मिल जाएगा। टोटल जो है ये 49 पेजेस का है। बायो का हमारा जो था वो टोटल 48 पेजेस का था। तो यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये देखिए, सबसे पहला है हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1, जो हमें विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन इसके मार्क्स दिए हुए हैं कि विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए आता है और विदाउट ऑप्शन जो है वो 3 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए हमारे एमसीक्यू दिए हैं। पूरा लाइन से कॉन्सेप्ट वाइज दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड कंटेन मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जो आपका आंसर है उसे देखिए थोड़ा सा बोल्ड और हाईलाइट किया गया है। तो बहुत सारे देखिए हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू है। अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ये पूरे पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन है, तो इट इज़ मोर देन इनफ। फिर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 10 है। 10 में से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, राइट द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे क्या असर होता है, क्या वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, सिर्फ 1 से 2 लाइन में लिखना है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल आपको लिखना है। मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 विच इज़ आर सॉलिड स्टेट, उसमें से आपको व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप एक समरी नोट्स के साथ अपलोड की हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, तो आपको उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएंगी और वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही में इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी मैंने सॉलिड स्टेट के अपलोड की हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए ये हमारा इसमें एक न्यूमेरिकल है, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, ये तीसरा न्यूमेरिकल है। तो ये सारे न्यूमेरिकल है। और फिर जैसे कि फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। तो इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन भी मिल जाएंगी आपको मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड की, और उसकी एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ आपको मेरे चैनल पे सब ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। तो और देखते हैं हम इस पीडीएफ में क्या क्या है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 3 मार्क्स वाले भी दिए हुए हैं। तो 3 मार्क्स के लिए टोटल 8 है। 8 में से अगर आप देखेंगे तो ये 2 जो है वो हमारे न्यूमेरिकल्स है। एक में हमको मोलार मास कैलकुलेट करना है और एक में हमको रेडियस कैलकुलेट करना है। डायामैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सॉलिड, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, एक 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 यानी टोटल 3 मार्क्स के लिए आया है। एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स के अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा एक ये क्वेश्चन, उसके बाद सारे के सारे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा, हमको नॉन स्टोकियोमेट्रिक मॉइंड डिफेक्ट को एक्सप्लेन करना है और एफ सेंटर किस तरह से बनता है उसको विद डायग्राम हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करोगे, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करूँगी,
आप इसका प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकाल के अपने पास रखोगे। जैसे-जैसे आपका एक-एक चैप्टर कंप्लीट होते जाता है, आप इसमें देखो, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इट्स मोलार मास एंड द यूनिट cell H length. Explain how you will calculate the number of particle and number of unit cell in x gram of metal. तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद देखिए कि आप इसका आंसर बिना देखे लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, यानी इस क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन है वो आपको स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन है। चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स। देखिए चैप्टर नंबर 15 पूरा हमारा लास्ट तक है, विच इज चैप्टर नंबर 16। तो देखिए ये पूरा 49 पेजेस का हमारा पीडीएफ है और कोई भी पेज 50 पेजेस का है। इंडेक्स में हमारा 49 लिखा था, यहाँ पे देखिए 50 पेजेस का हमारा टोटल जो है क्वेश्चन बैंक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स और मैथ्स ये 2 मेन सब्जेक्ट हमारा पेंडिंग है, जिसे मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी।